गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो वाली एक एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आई गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी के साथ। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में साइटो और अकाने खाना खा रहे थे। अकाने गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें खाना खाने के वक्त ढंग से खाना खाना चाहिए और टीवी की तरफ ध्यान मत दो। साइटो कहता है कि हाँ हाँ मैं खाना खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर अकाने गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और फिर जो साइटो था उसको तो उसी रिंग के बारे में सोचने लगता है जो रिंग पिछले एपिसोड में अकाने को काफी ज्यादा पसंद आया था। अब अगले दिन में स्कूल में शीशे अपने भाई से कहती है प्लीज मेरे घर पर चलो, और साइटो भी इसके लिए मान जाता है, जिस वजह से शीशे काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले बार स्कूल खत्म होने के बाद हम देख पाते हैं शीशे के लिए उसकी मेड बहुत ही बड़ा कार लाती है और वो दोनों उस कार में बैठकर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और जो शीशे का घर था वो काफी बड़ा और आलीशान था। और अचानक से वो साइटो के सामने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर साइटो कहता है तुम्हें कहीं और जगह पर जाकर कपड़े को चेंज करना चाहिए, लेकिन शीशे तो नहीं सुनती और वो कपड़े उतारने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उतारता ही नहीं। वो साइटो से मदद मांगती है और फिर साइटो भी उसको कपड़े चेंज करने में मदद कर देता है। जिसके बाद शीशे कहती है चलो खेलते हैं। साइटो कहता है हम क्या खेलेंगे। शीशे कहती है चलो डेट डेट गेम खेलते हैं। साइटो कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। शीशे फिर कहती है चलो वैम्पायर गेम खेलते हैं। और इसके बाद ही और साइटो के गले पर कट लगाने की, उसके खून चूसने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे वो रियलाइज कर पाती है कि वो साइटो है तो वो उसके पास जाकर उसको किसी देने लग जाती है और कहने लगती है तुम्हें आज यहाँ पर डिनर करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट डिनर भी बनाया है। साइटो कहता है आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अकाने ने पहले ही खाना बना रखा है। असल में ये औरत साइटो का आंट है। और पर सुनकर जो आंट थी वो तो गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह बना लेती है। फिर साइटो अपने आंट से पूछता है कि आंट मुझे आपसे एक मदद चाहिए, असल में मैं एक जॉब करना चाहता हूँ। आंट कहती है लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है क्योंकि तो पहले से तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। साइटो कहता है मुझे वो वाले पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने मेहनत से पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। वही पर इसके बाद आंट कहती है तुम्हें पता है ना आगे जाकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हो जो कंपनी को संभालना है और साथ ही साथ तुम्हारी मैरिज भी ग्रैंडपा ने बिना बताए कर दिया, जो कि मुझे काफी ज्यादा खराब लगा। साइटो फिर पूछता है क्या आप उस मैरिज के अगेंस्ट हो। वो आंट बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर आंट आगे बताती है कि एक लैंग्वेज है जो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी काफी बड़ी मुसीबत में है, उसको सीखने में तुम्हें 3 दिन लग सकता है। साइटो कहता है एक ही दिन में मैं वो सीख जाऊंगा। अब अगले दिन में हम साइटो को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा रहता है। वहीं पर अकाने तो उसको पढ़ाई करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। साइटो फिर बताता है असल में मैं एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं सो जाऊँ तो इसको मैं अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फीड भी कर पाऊंगा। अकाने तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और फिर वो वहाँ पर चेक करने लगती है, कहने लगती है क्या तुम ये सच में करोगे। साइटो उसको बताता है कि तुम्हें सब कुछ इतना ज्यादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अकाने गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं चिंता नहीं भी ले रही, और तुम हो जो मुझे हमेशा चिंता में डालते हो और गुस्सा दिलाते हो। अब अगले दिन में स्कूल में अकाने और हिमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि साइटो ने कुछ ना बताकर उन दोनों को शीशे के साथ घर चला गया था। दूसरी तरफ हम साइटो को देख पाते हैं जो कि शीशे को उसके घर पर पढ़ा रहा था और शीशे भी काफी ज्यादा मजा ले रही थी, कह रही थी मैं एक वैम्पायर हूँ। और फिर कहने लगती है जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, लेकिन ये नॉर्मल बात है, मगर इसके बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। साइटो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है मुझे माफ कर देना। शीशे कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। साइटो बोलता है मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ देर टाइम स्पेंड कर रहूंगा। ये सुनते शीशे साइटो को ले जाता है और इसके बाद तो दोनों एक साथ सोने लगते हैं। अब अगले दिन में साइटो घर पर लेट आता है जिस वजह से अकाने उससे इस बारे में पूछती है। साइटो बोलता है तुम ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे थोड़ा काम था इस वजह से लेट हो गया। वहीं पर साइटो के सब बर्ताव देख कर अकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। अब अगले ही पल वो अपने ग्रैंडमा को भी ये सब कुछ के बारे में बता देती है। ये सुनते ही ग्रैंडमा बताने लगती है अगर देखा जाए तो साइटो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और क्या उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना। अकाने तो शर्मा जाती है, कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। वो ग्रैंडमा बताने लगती है तुम्हें साइटो के साथ अपनी दिल की बात भी शेयर करना चाहिए जैसे कि मैं साइटो के ग्रैंडपा के साथ करती हूँ। अब अगले दिन में स्कूल में हम देख पाते हैं जैसे शीशे अकाने के बगल से निकलती है तो अकाने अच्छी तरीके से नोटिस कर लेती है कि शीशे के शरीर से साइटो का खुशबू आ रहा है। फिर वो घर पर अकेले डिनर कर रही होती है और साइटो आज भी उसके पास नहीं होता। वो तो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और फिर वो अपने ग्रैंडमा की बात को याद करके साइटो को कॉल लगा देती है और वो कॉल तो वो शीशे के घर की मेड ने उठाया था। वो कहती है मैं साइटो से बात करना चाहती हूँ, मैं उसकी क्लासमेट हूँ। अब अगले पल हम देख पाते हैं कि वो कॉल तो आंट उठाती है और कह रही थी हम दोनों पहली बार बात कर रहे हैं है ना। अकाने भी फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो आंट कहती है साइटो अभी थोड़ा व्यस्त है इसलिए तुम बाद में कॉल करना। अकाने कहती है प्लीज मुझे साइटो से थोड़ा सा बात करना है, लेकिन आंट तो सख्त मना कर देती है, कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर तो वो अकाने को काफी ज्यादा बुरा भला सुनाने लगती है कि साइटो ने तुमसे जबरदस्ती शादी करा है इसलिए ज्यादा उड़ो मत। ये बोलते ही वो फोन को भी कट कर देती है, जो सुनने के बाद अकाने को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। अब अगली पर हम देख पाते हैं कि साइटो ने जो भी काम किया था उसका पेमेंट आंट कर देती है। साइटो उस पेमेंट को पाकर काफी ज्यादा खुश था। आंट कह रही थी कि कभी हमारे घर पर डिनर करने भी आना। अब अगली पर साइटो उस पैसे से रिंग भी खरीद लेता है और फिर घर पर भी पहुंच जाती है। अकाने तो
उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है तुम इतना लेट क्यों आए हो और तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाए। साइटो कहता है मुझे माफ करना, असल में मैं शीशे के घर पर था इसलिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अकाने तो कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही थी, कह रही थी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए तुम अपने वाइफ को बिना बताए इधर उधर नहीं जा सकते और अपने वाइफ को अकेले घर पर भी नहीं छोड़ सकते। और फिर वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन साइटो उसको रोकता है और फिर रिंग भी दे देता है। वो देखकर तो अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, सोचने लगती है इसको तो मैं खरीदने वाली थी। साइटो फिर बताता है मैं यही खरीदने के लिए थोड़ा सा काम कर रहा था ताकि मैं अपने पैसों से खरीद कर तुम्हें ये दे सकूं। ये सब कुछ देखने के बाद तो जो अकाने थी वो तो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है और अकाने इतना ज्यादा ब्लश कर रही थी कि वो तो वहां से भाग जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। अब अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो अकाने साइटो को अपना रिंग दिखाती है। अकाने बहुत ज्यादा खुश थी, साइटो को कह रही थी आज मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा डिनर बनाऊंगी। वो तो हमेशा बस अपनी रिंग को ही देखे जा रही थी। साइटो तभी उसके पास आता है और कहता है अरे डिनर तो बना लो। अकाने तो थोड़ा सा साइटो को देखकर घबरा जाती है, कहने लगती है कि आखिरकार तुम अचानक क्यों आए। साइटो भी उसके बिहेवियर देखकर शॉक था, कह रहा था आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि अकाने ने तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया और कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया था। वो खाकर तो साइटो का पेट फट जाता है और वो कहता है आज लगता है मेरी वाइफ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इतना ज्यादा खाने की वजह से अब अगले दिन स्कूल में उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी साइटो अकाने के हाथ में वो अंगूठी देख लेती है, लेकिन उसी बीच हिमारी भी आ जाती है। लेकिन जो साइटो था वो अकाने का अंगूठी को छुपा कर उसको सीधा सीढ़ियों में लेकर जाता है। अकाने शॉक्ट होकर कहती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। साइटो कहता है तुम तो अपनी रिंग पहनी हुई हो, इसको जल्दी से उतारो नहीं तो लोग हमारे ऊपर शक करेंगे। अकाने कहती है मुझे माफ करना, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। साइटो कहता है आपसे ध्यान रखना। कुछ देर बाद शीशे भी वहाँ पर आ जाती है और अकाने से पूछती है ए रिंग तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या मैं ये ले सकती हूँ। अकाने कहती है मुझे माफ करना, ये मैं तुम्हें नहीं रख सकती क्योंकि ये मुझे साइटो ने गिफ्ट किया है। अब अगले दिन में जैसे ही अकाने घर पर आती है तो वो अपने बैग में और रिंग को नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और काफी ज्यादा परेशान थी और रास्ते में और रिंग को ढूंढने के लिए भी निकलती है, लेकिन उसको और रिंग नहीं मिलता। और पुलिस से भी पूछती है, लेकिन पुलिस को भी उस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और रात भी हो जाती है। अकाने काफी ज्यादा चिंता में थी, अपने मन में कह रही थी कहीं और रिंग शिशिर ने तो नहीं लिया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचती है कि इस साइटो ने काफी ज्यादा मेहनत करके मुझे दिया था, अगर उसको पता चल जाता है तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। अब अगले दिन स्कूल में अकाने इस बच्चे से काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है और इस साइटो अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है। अब अगले दिन में अकाने उस रिंग को ढूंढती है लेकिन उसको नहीं मिलता और ऐसे ही वो उदास होकर बेंच पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके पास शीशे आती है और कहने लगती है तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रॉब्लम में हो। अकाने डर जाती है, कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। शीशे कहती है लगता है तुमने कुछ खो दिया है, तुम चिंता मत करो मैं भैया को इस बारे में नहीं बताऊंगी। फिर वो कहती है तुम चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे रिंग को ढूंढने के लिए मदद करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भैया उदास हो। अकाने खुश होकर कहती है लगता है तुम अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हो। शीशे खुश हो जाती है, कहती है लगता है ये तुमने अब नोटिस कर ही लिया। अब अगले दिन में वो दोनों उस रिंग को पूरे स्कूल में ढूंढते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता। वो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो कब करे तो करे क्या। अकाने कहती है लगता है अब वो रिंग नहीं मिल सकता। शीशे कहती है तुम मेरे भाई से क्यों मदद नहीं ले लेती, वो उसको हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अकाने इमोशनल होकर कहती है मैं उससे मदद नहीं ले सकती। अब अगले दिन में घर पर तो साइटो अकेला खाना खा रहा था और अकाने तो उसको पास भी नहीं आ रही थी। साइटो समझ जाता है कि कुछ तो घर पर हुआ है और तभी वो पर शीशे भी आ जाती है। साइटो फिर पूछता है आखिरकार अकाने कहाँ पर है। जो शीशे थी वो तो कुछ बता रही थी और कुछ नहीं बता रही थी, वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अकाने ने उसको मना कर दिया था बोलने से। अब अगले दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद हम अकाने को फिर से देख पाते हैं जो कि रिंग ढूंढने में लग जाती है और साइटो उसका छुपकर पीछा कर रहा था। तभी वो नोटिस कर लेता है कि अकाने के आंगली पर रिंग नहीं है। कुछ देर बाद जो अकाने थी वो तो ऐसे सीढ़ियों में बैठी हुई थी और काफी तेज बारिश भी हो रहा था। तभी वहाँ पर साइटो आता है छाता लेकर और कहता है तुम्हें रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मौसम काफी ज्यादा खराब है, तुम घर पर चलो। अकाने इमोशनल हो जाती है, कहती है मैं ऐसे ही घर पर नहीं जा सकती। साइटो कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए वो दोबारा खरीद दूंगा। अकाने तो रोने लगती है, कहने लगती है हमारी शादी फोर्सफुली करा गया था लेकिन वो अकेली और रिंग थी जो कि मुझे भरोसा दिलाती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, हमारी शादी भी सच्ची है और तुमने उसको काफी ज्यादा मेहनत से भी खरीदा था इसलिए मैं उसके बिना घर नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए तो रोने लगती है। साइटो फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर साइटो पूछता है आखिरकार तुम उस रिंग को लेकर कहाँ कहाँ पर गई थी। अकाने कहती है मैं उस रिंग को अपने बैग पर रखी थी और उसके बाद हम दोनों मार्केट में गए थे। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और उसके साइड में खोजने लगते हैं। साइटो को लगता है कि यही कहीं पर ओ रिंग हो सकता है और वो जैसे ही रोड के साइड में नाली के अंदर अपना हाथ डालता है तो वहाँ पर उसको ओ रिंग भी मिल जाता है। अकाने शॉक्ड हो गई थी, कह रही थी तुमने तो सच में इसको काफी आसानी से ढूंढ लिया। साइटो तो शो अप करने लगता है तो बोलता है तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ। अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसको हक करती है और तो इमोशनल थोड़ा सा रोने भी लगती है और साइटो फिर अगेन उसको रिंग पहना देता है और अकाने को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक ही साथ घर जाने लगते हैं और अपनी छोटी मोटी बातों में फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अकाने आज काफी ज्यादा खुश थी, मगर रुको जरा, अंत में हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की कौन है, क्या है और किस लिए आई है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायनारा।
एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम साइटो को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और तभी उसके पास एक लड़की आती है और साइटो के पास आकर कहती है कि सेन भाई आप कैसे हो, लेकिन साइटो तो उसको पहचान नहीं पाता। कहता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो, लेकिन साइटो को उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा था और अपने मन में कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे ग्रैंडफादर ने एक पार्टी में भेजा था और मुझे ये फेस थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा है। और फिर वो लड़की तो अचानक से साइटो को आई लाइक यू कह देती है और फिर वो तो सीधा उसको प्रपोज भी कर देती है। ये देखने के बाद साइटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो लड़की तो तभी अचानक से हंसने लगती है। कहती है मुझे पता है कि तुमने हिमारी को भी रिजेक्ट कर दिया और तुम अकाने के साथ एक ही घर पर रहते हो। साइटो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहने लगता है आखिरकार इसको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता। तभी वो लड़की कहने लगती है असल में मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इस वजह से मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। और फिर साइटो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है आखिरकार तुम अब सच बताओगी या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन वो लड़की तो बस हंसी जा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। फिर वो कहने लगती है कि आप मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे। साइटो तो गुस्सा जाता है, कहता है आखिरकार तुम इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकती हो। और लड़की कहती है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो देखना मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ। लेकिन साइटो तो उसको सीधा मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं जाने वाला। और लड़की तो गुस्सा जाती है और फिर साइटो का जो सीक्रेट था वो तो चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताना भी शुरू करने वाली थी, लेकिन साइटो उसको जैसे जैसे करके उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। और इस वक्त वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और वो लड़की तो अब साइटो को किस भी करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर वक्त पर शीशी आ जाती है और तो वो उड़ते हुए उस लड़की को एक जोरदार किक मार के दूर फेंक देती है। लेकिन वो लड़की जैसी शीशी को देखती है तो उस शीशी उसको काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती है और वो तो उसको ही हक करने लग जाती है और काफी टाइम ऐसे ही बकवास करने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन में हम फिर से साइटो को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लास में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था और तभी साइटो को देखकर वहां पर वो लड़की अगेन आ जाती है और आसपास के जो जो इतने भी क्लासमेट थे वो साइटो को देखकर जेलस फील कर रहे थे। अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है और सभी लड़कियां बस इसी को ही कैसे पसंद कर सकते हैं। और फिर जो साइटो था वो तो उस लड़की को स्कूल टूर कराने लगता है और इसी वक्त वो लड़की भी मौका पे चौका मार देती है और साइटो के साथ चिपकने की कोशिश भी करती है। और एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि वो लड़की सीढ़ियों से सीधा जंप करती है और साइटो उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है और लड़की तो हंसने लगती है, कहती है आप तो काफी बढ़िया कैच करते हो, आप तो बेसबॉल बहुत ही अच्छा खेल पाओगे। और इस तरीके से वो लड़की तो बार बार साइटो के साथ बस फ्लर्टी करे जा रही थी और वो तो बहुत ज्यादा खाना भी खाता ही है, वो काफी बड़ा पेटू होती है, वो तो एक ही बार में बहुत बड़ा बर्गर खा लेती है जो देख कर साइटो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ऐसे ही वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और अगले ही पल स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की तो साइटो के साथ उसके घर जाने लगती है और रास्ते में भी वो दोनों काफी ज्यादा एक क्लोज थे और बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। अब अगले दिन में जैसे साइटो के लिए आकर दरवाजा खोलती है तो उस टाइम भी वो लड़की साइटो को तो बहुत ही कसकर पकड़ कर रखी थी। ये देख कर तो आकाने गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है आखिरकार मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ये सुनने के बाद साइटो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, अपने मन में कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की आकाने की छोटी बहन है और इसका नाम है माओ। और तभी माओ आकाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जोर से जाकर आकाने को हक कर लेती है और फिर तो वो दोनों काफी ज्यादा प्यार भरी बातें करने लगते हैं। साइड से जो साइड होता वो तो गुस्सा हो जा रहा था, कह रहा था आकाने जब तुमने अपनी छोटी बहन की बात बताई थी तब मुझे लगा था कि वो मर गई थी। आकाने तो भूल गई थी कह रही थी, लेकिन आखिरकार मैंने ऐसा कब बोला। साइटो कहता है क्या तुम भूल गई हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी छोटी बहन काफी दूर हो चुकी है, इस वजह से तुम उससे और नहीं मिल सकते। और ये बात तुमने काफी ज्यादा उदास होते हुए बोला था, इतना उदास तो मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। तभी माओ कहने लगती है शायद से मेरी बहन ऐसा बात इसलिए खड़ी होगी क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ और कभी भी घर पर नहीं रहती। और फिर तो अगेन वो आकाने से चिपकने लगती है, कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस करना है। और फिर वो तो आकाने के चंगू मंगू के साथ अपना मुंह को रगड़ने लगती है। वहीं पर ये सब कुछ देख कर तो जो साइट होता वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में कहने लगता है शायद से ये लड़की पागल है। जिसके बाद माँ उन दोनों का बेडरूम देखने जाती है और वहाँ पर एक बेड देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि अब तुम दोनों ये मत बोलना कि तुम दोनों एक ही साथ सोते हो। ऐसा सुनने के बाद तो वो दोनों ही कुछ नहीं बोलते और बस ब्लश ही करे जा रहे थे। माँ तो गुस्सा हो जाती है, कहती है लगता है मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। और फिर वो रोने लगती है, साइटो के ऊपर गुस्सा निकालने लगती है, कहती है तुमने मेरे बड़ी बहन को काफी ज्यादा परेशान किया होगा और तुमने तो उसके साथ वो सब भी कर लिया होगा और तो शायद उसको मार भी देती है। तभी आकाने उसको रोकती है, कहती है इतना भी गुस्सा मत करो, हम दोनों के बीच में वो सब कुछ भी नहीं हुआ है और हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप भी रहता है और मुझे तो यहाँ पर ग्रैंडमा की वजह से रहना पड़ता है, वरना मैं तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती। और फिर माँ सोचने लगती है कि आकाने और साइटो ने अभी तक वो काम नहीं किया लेकिन फ्यूचर में तो कर ही सकते हैं। और फिर वो डिसाइड करती है कि आज से वो दोनों के साथ सोने वाली है ताकि वो दोनों वो सब और ना कर सके। साइटो तो शॉक्ड हो जाता है, कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें अब यहाँ पर रहने भी नहीं दूंगा और तुम मेरे साथ सोने की बात कर रहे हो। वहीं पर जो माँ होती वो तो अपने बहन को मस्का लगाने लगती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम
तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। और फिर उसको भूख भी लगती है, कहती है मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। अब अगले ही पल ओ ये सुनते ही खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है और फ्रिज चेक करती है कि फ्रिज के अंदर कुछ खाना बनाने के लिए है ये भी या नहीं। लेकिन फ्रिज के अंदर तो शीशे होती है और वो तो पूरी बर्फ में जम गई थी। और ये देखकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग शीशे को बर्फ से बाहर निकालते हैं और साइटो जैसे ही शीशे के पास आ जाता है तो शीशे कहती है मेरे हार्ट को थोड़ा सा मैसेज कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा नौटंकी करने के बाद भी शीशे ठीक हो जाती है। साथ से वो पूछता है कि आखिरकार तुम फ्रिज के अंदर क्या कर रही थी। शीशे कहती है मैं अकाने के हाथ का कुछ खाना चाहती थी, इस वजह से मैं फ्रिज के अंदर देखने लगी, लेकिन मैं वहां पर ही फंस गई। वहीं पर जो माँ थी और शीशे को देखकर कुछ ज्यादा खुश हो जाती है और फिर साइटो के साथ चिपकना फिर से शुरू कर देती है। ये देखकर जो शीशे थी वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साइटो से कहने लगती है आखिरकार ये लड़की आपको भैया क्यों बुला रही है, क्योंकि आपको तो भैया सिर्फ मैं ही बुला सकती हूँ। और शीशे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो तो माँ को सीधा चैलेंज कर देती है, कहने लगती है जो भी इस चैलेंज को जीतेगा वही वही साइटो को सिर्फ बड़े भैया कहेगी। और फिर चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। पहले माँ साइटो के पास जाती है और साइटो को कहने लगती है बिग ब्रदर अगर आप मुझे आपकी छोटी बहन बना लेते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको अच्छा फील करवाने की भी कोशिश करूंगी। उस पर अपने बहन को इतना ज्यादा अपने जीजा जी के साथ चिपकते हुए देखकर अकाने भी शॉक्ड हो गई थी। कहते हैं ना साली आधी घरवाली, ये तो सच में हो गया। वही पर उसका बिहेवियर देखकर साइटो को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बहन तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करती और वो माँ को 0 पॉइंट देती है। और फिर वहाँ पर शीशे आती है और वो कुछ करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी उसके पास आते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी शीशे काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने भाई की तरफ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होकर भैया बुलाती है। ये देखकर साइटो भी इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में से भी आंसू निकलना शुरू हो जाता है। साइटो जज्बाती हो जाता है और वो शीशे को हाथ में उठाकर कहता है तुम ही विनर हो। और फिर शीशे तो उंगली दिखाती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है ये तो बस मेरा प्लान था। वहीं पर शीशे को देखकर यहाँ तक कि माँ भी सीरियस नहीं होती, वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं और माँ कहती है बेदी अब मुझे भी हक दो। और फिर वो दोनों भी थोड़ा सा कोजी होने लगते हैं। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि आकाने अपने बहन को एक दूसरे कमरे में लेकर आती है और अब फिर हम माँ को रियलिटी को देख पाते हैं। वो असल में ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि वो साइटो को चेक कर सके कि साइटो अच्छा लड़का है भी या नहीं, और इस लेवल को और भी ज्यादा क्रॉस करने वाली थी। ये तो बस वो फ्लर्टिंग से शुरू कर रही थी, लेकिन वो नेक्स्ट और भी कुछ करने वाली थी। ये सुनकर अकाने भी शॉक्ड हो जाता है और फिर माँ आगे कहती है मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि साइटो तुम्हारे लिए बढ़िया है या नहीं। फिर कहती है मैं उसके साथ शादी कर लेती हूँ। ये सुनकर अकाने भी हैरान हो जाती है और फिर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। और फिर हम पता चलता है जो अकाने थी वो भी उसके प्लान के लिए मान जाती है। अब अगले समय हम साइटो को देख पाते हैं जो कि नहा रहा होता है और तभी वहाँ पर माँ भी आ जाती है जिसने की बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, और उसको देखकर साइटो काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। और साइटो तो उसकी तरफ ना देखने की पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ भी चालाक थी। वो कह रही थी बिग ब्रदर क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। साइटो तो गुस्सा हो जा रहा था, कह रहा था क्या तुम पागल पागल हो क्या। लेकिन माँ तो धीरे धीरे साइटो को क्लोज आ रही थी और फिर कह रही थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं कि हम दोनों की परिवार एक हो जाए, तो भले उसमें अकाने हो या फिर मैं हूँ, बात तो एक ही है। और एक कहते हुए तो साइटो को तो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही थी ताकि साइटो मान जाए, लेकिन साइटो तो बिल्कुल ही चुप था क्योंकि उसको पता था कि ये लड़की बिल्कुल ही पागल है और वो भी बिल्कुल लॉयल था। अब अगले दिन में साइटो अपने रूम में पहुंच जाता है और वो थोड़ा सा लेट जाता है। और उसको देखकर अकाने भी समझ आती है कि साइटो काफी ज्यादा थक चुका है और फिर उससे पूछती भी है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ है। साइटो फिर कह देता है कि माँ ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है और उसके अंदर आखिरकार इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, क्या वो कभी थकती भी है या नहीं। अकाने काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है जब भी माँ ऐसे करती है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पूरा बचपन बिस्तर में ही गया है, क्योंकि बचपन में हर वक्त वो हमेशा बीमारी रहा करती थी। फिर अकाने अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। साइटो को कहने लगती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। ये सुनकर तो साइटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही पर अपने मन में सोच रहा था इसकी बहन अब मेरे साथ रहना चाहती है और ये ब्रेकअप करना चाहती है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। कि हमारा जो पूरा ग्रुप है वो अम्यूजमेंट पार्क में आया होता है, वो भी माहो के लिए, पर लेकिन जो माहो है वो साइटो के साथ अपने डेट के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। एंड ये सब देख के हमारी पूछने लग जाती है कि आखिर उनका रिलेशन किस टाइप का है, जो सुनने के बाद माहो बताने लग जाती है कि वो लोग लव राइवल्स है। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों ही साइटो को खींचने लग जाते हैं क्योंकि कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता। फिर में दिखाया जाता है कि वो लोग वाटर स्लाइड में जाते हैं जहाँ पे वो लोग पूरा भीग जाते हैं, उसके बाद आइस हॉल जहाँ पे शीशे तो एकदम जम जाती है। एंड आखिर में बारी
बारी आती है रोलर कोस्टर की, जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय अकाने के, बिकॉज उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था एंड यहाँ पे वो बेहोश भी हो जाती है इस चक्कर में। एंड जब साइतो उससे इसके बारे में बात करने की कोशिश करता, तब अकाने एकदम से ऐसे नाटक करने लग जाती है कि वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है एंड उसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। पर फिर जब वो लोग फेरिस व्हील में जाते हैं, वहाँ पे अकाने की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि वो तो ह्यूमन काइंड को कर्स करने लग जाती है ये सब फालतू की चीजें बनाने के लिए। जिसपे साइतो पूछने लग जाता है अगर तुम्हें ये सब चीजें पसंद ही नहीं है फिर तुम आई क्यों। जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि उसकी जो सिस्टर है वो ज्यादातर टाइम बेड रिटर्न थी, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाई। एंड क्योंकि अभी के टाइम में वो जापान में है, इस वजह से मैं उसकी सारी विशेष को कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि वो खुश रहे। एंड ये देखने के बाद साइतो उसको एकदम से हाथ पकड़ने का ऑफर देता है। एंड ये सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है क्या तुम मेरे पर लाइन मारने की ट्राई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों अकेले हैं। जिसपे साइतो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड वहाँ पे वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ पे माहो एंड साइतो अकेले अंदर जाते हैं बिकॉज अकाने तो रोना शुरू कर दी थी। एंड दूसरी तरफ जो माहो एंड साइतो है, दोनों को ही बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। एंड यहाँ तक कि वो लोग साथ में फोटोज भी ले रहे थे। एंड ये देखने के बाद जो ज़ॉम्बी है वो रोते हुए भाग जाता है। तभी माहो बताने लग जाती है कि किसे उसका हॉन्टेड हाउस काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब भूत उनके पीछे पड़ जाता है तब काफी ज्यादा मजा आता है। एंड ये सुनने के बाद साइतो भी अब क्या ही बोल सकता था। पर लेकिन तभी अचानक से जो माहो है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसपे साइतो एक एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है, पर लेकिन माहो मना कर देती है। एंड क्योंकि माहो की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से साइतो उसको बाहर लेकर आ जाता है ताकि माहो की हालत ज्यादा क्रिटिकल ना हो। एंड फिर वो अकाने को बुलाने की भी बात करता है, पर लेकिन ये सुनते ही जो माहो है वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है एंड साइतो को बोलने लग जाती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी एंड वो बिल्कुल ही ठीक है। पर लेकिन ये सुनने के बाद साइतो उसको डांटने लग जाता है बिकॉज उसका जो फालतू का मजाक है वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस था। एंड वो उसे सिचुएशन को समझने के लिए बोलता है, पर लेकिन जो माहो है वो एकदम से डांस करने लग जाती है एंड उसे दिखाती है कि कैसे वो एकदम परफेक्ट है। पर क्योंकि वो एकदम गिरने वाली थी, इस वजह से साइतो उसे पकड़ लेता है एंड उसे ये सब चीजों पर मजाक करने के लिए मना करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थका हारा साइतो एकदम से बेड में जाके गिर जाता है। पर लेकिन तभी अचानक से जो माहो है वो उसके ऊपर बैठ जाती है एंड उसको एकदम सेड्यूस करने का ट्राई करने लगती है। पर लेकिन तभी साइतो को एक लड़की के बारे में याद आता है एंड वो माहो से पूछने लग जाती है, मेरे को तुमसे एक सवाल पूछना है, काफी टाइम पहले क्या तुम मेरी ग्रैंडफादर के पार्टी में गई थी, क्योंकि वहां पे मैं एक लड़की से मिला था एंड तुम एकदम उसी की तरह लग रही हो, हमने काफी टाइम तक बात की थी पर लेकिन मैंने उसका कभी भी नाम नहीं पूछा उससे। जो सुन के माहो बोलने लग जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैं थी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतने टाइम से सोच रहे हो एंड क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे को पसंद करते हो इस वजह से हमें शादी कर लेनी चाहिए। जो सुन के साथ तो काफी ज्यादा शौक होता है एंड उसे बताने लग जाता है कि हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। पर लेकिन जो माहो है वो कहाँ पे सुनने वाली थी एंड तभी अचानक से साइतो बोलता है कि तुम मेरे को काफी ज्यादा हेट करती हो ना। इस पे माहो मना करने का कोशिश करती है, पर लेकिन क्योंकि साइतो ने ऑलरेडी उसका भांडा फोड़ दिया था, इस वजह से उसके अंदर का जो गुस्सा है वो एकदम से निकल जाता है एंड वो साइतो पे चिल्लाने लग जाती है एंड फिर वो साइतो से जबरदस्ती करने लग जाती है। पर लेकिन इसी मोमेंट में रूम में अकाने की एंट्री होती है एंड वो उन दोनों को उस हाल में देख लेती है एंड चले में नमक छिड़कने के लिए जो माहो है वो ये बोल देती है कि हमने काफी कुछ कर लिया। एंड इसी मोमेंट में जो अकाने है वो एकदम रोते हुए एंड चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम दोनों को हेट करती हूँ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को ही घर से निकाल दिया था एंड साइतो माहो को अम्ब्रेला देता है, पर लेकिन माहो तो अभी भी अपने ही जोन में थी। फिर साइतो बताता है कि वो माहो को उसके घर छोड़ देगा एंड खुद एक होटल में जाके रहेगा, जो सुन के माहो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माहो है वो साइतो के पीछे पीछे आ जाती है, जिसके कारण साइतो उसको एक अलग रूम दे देता है। एंड ये देखने के बाद भी माहो बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो एकदम चिल्लाने लग जाती है कॉरिडोर में, यहाँ तक कि वो तो दरवाजा तोड़ने का भी धमकी देती है, जिसके कारण इन द एंड साइतो को भी मानना पड़ता है। पर तभी साइतो उसे पकड़ लेता है एंड वहां से निकल जाने के लिए बोलता है, जो देख के माहो एकदम से रोने लग जाती है। पर लेकिन साइतो को पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, पर लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं था बिकॉज माहो को अब जाके रियलाइज होता कि उसकी जो सिस्टर है वो उसको अब हेट करने लगी है एंड आज से पहले उसकी सिस्टर ने उसको ऐसा कभी कुछ नहीं बोला था, भले ही उसने कितना बड़ा प्रैंक क्यों ना कर दिया हो। एंड अब साइतो भी चिंता में पड़ गया था बिकॉज वो यहाँ पे फंस चुका है। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिनको कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि सीन कुछ उल्टे ही है। एंड इन द एंड वो दोनों एक साथ सो जाते हैं एंड मॉर्निंग में उठते ही साइतो नोटिस करता है कि जो माहो है उसकी तबीयत सही में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसपे माहो एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो अब तक ठीक नहीं है, जिसके कारण वो रेगुलर मेडिसिन लेती थी एंड क्योंकि पिछली रात में उनका झगड़ा हो गया था इस वजह से वो अपना मेडिसिन लेना भी भूल गई थी। जिस वजह साइतो एकदम से एम्बुलेंस को कॉल लगाने वाला था, पर लेकिन जो माहो है वो उसको ये करने नहीं देती बिकॉज अगर वो लोग एम्बुलेंस को कॉल लगाएंगे तब वो लोग सीधा उसकी फैमिली को कॉल लगाएंगे एंड उसकी सिस्टर को भी पता चल जाएगा। जिस पे साइतो एक्सप्लेन करता है कि उन्हें ये सब चीजें अभी नहीं सोचनी चाहिए, पर लेकिन माहो कहाँ पे मानने वाली थी। माहो बताने लग जाती है कि ये सब चीजें उसके लिए नॉर्मल है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये बोला था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी एंड एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड क्योंकि साइतो उसे और सफर होते हुए नहीं देख सकता था इस वजह से वो उसे गोद में उठा लेता है एंड प्रिंसेस कैरी करते हुए एकदम लेकर जाता है। ये देखने के बाद माहो भी हैरान होती है, जिसपे साइतो एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को भी एक बार ऐसे ही लेकर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ
जहाँ पे माहो की जो हालत है वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। एंड साइतो बताता है कि उसकी जो पेरेंट्स है वो जल्दी ही आने वाले हैं यहाँ पे। एंड जैसे ही साइतो वहां से निकलने वाला था, माहो उससे रिक्वेस्ट करती है अकाने को ना बताने के लिए, बिकॉज वो उसको और ट्रबल नहीं देना चाहती, क्योंकि बचपन से ही उसने उसका ख्याल रखा है एंड इसके कारण उसने ऑलरेडी काफी सारी चीजें मिस कर दी है। एंड इन द एंड साइतो भी मान जाता है, जो सुनने के बाद माहो काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद साइतो शीशे को गौर लगाता है उसको घर ले जाने के लिए, बिकॉज वो अपने घर नहीं जा सकता। एंड ये सुनने के बाद शीशे को ऐसा लगता है कि वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, पर लेकिन साइतो उसे जल्दबाजी करने के लिए मना करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही साइतो स्कूल पहुंचता है, वहां पे अकाने एकदम उसके पीछे पड़ जाती है एंड उससे पूछती है कि आखिर उसकी सिस्टर कहाँ पे है, बिकॉज उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो एक दूसरे ट्रिप में निकल चुकी है, जिसपे साइतो भी एग्री करता है। पर लेकिन अकाने को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज उसके सिस्टर ने उसको कुछ भी नहीं बताया, साथ ही साथ वो उसके मैसेज को भी रीड नहीं कर रही। पर लेकिन साइतो उसके साथ और बात नहीं करता, बिकॉज क्लास शुरू होने वाली थी एंड वो चले जाता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो ये भी पूछने वाली थी कि आखिर वो घर कब आने वाला है, पर लेकिन वो ये चीज पूछ नहीं पाती। फिर हमें अगेन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो माहो के लिए बर्गर लेकर गया था एंड माहो इससे काफी ज्यादा खुश थी, बिकॉज चीट मील्स किसको पसंद नहीं। एंड वैसे भी उसकी जो सिस्टर है वो उसे कभी भी जंक फूड बाय करके नहीं देगी, जिसका मेन कारण उसकी बॉडी है। एंड फिर वो बताने लग जाती है कि कैसे वो हर टाइम काफी ज्यादा डरी डरी रहती है, बिकॉज उसे नहीं पता कि वो कब नहीं उठ पाएगी एंड साथ ही साथ कब मारी जाएगी। साथ ही साथ वो अपने सिस्टर को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। एंड तभी साइतो बोलता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर के कारण नहीं मेरे पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को खुश देखना चाहती थी। एंड ये सुनने के बाद माहो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि जो साइतो है उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जिसमें साइतो बताता है कि उसको अम्यूजमेंट पार्क से इसके बारे में शक होने लगा था। एंड वैसे भी तुम मेरे को बस इसीलिए हेट करती हो बिकॉज मैं तुमको अपनी सिस्टर से अलग कर रहा हूँ। एंड तभी माहो बताती है कि वो गिव अप करती है, बिकॉज उसकी सिस्टर की तरफ से उसने ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। एक बंदा जो कि हर टाइम रैंक 1 ले जाता है एंड इसके कारण उसका हर टाइम उसके साथ झगड़ा चलता रहता है। एंड क्योंकि वो इतना ज्यादा सफर कर रही थी, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। एंड ये सुनने के बाद शायद तो बताने लग जाता है कि मैं पक्का बोल सकता हूँ तुम्हारी जो सिस्टर है वो अभी भी तुमको काफी ज्यादा पसंद करती है। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें होती है, जहाँ पे साइतो ये भी बोलता है कि वो ये विश करता है कि जो अकाने है वो हमेशा खुश रहे। एंड उसके बाद जैसे ही साइतो रूम से निकलता है, उसके सामने अकाने होती है एंड यहाँ पे जो अकाने है वो एकदम वहां से भाग जाती है। एंड अकाने साइतो की कही हुई बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कूल में जो माओ है वो अकाने से माफी मांगती है। साथ ही साथ वो अकाने को ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो साइतो है वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है एंड उसने मेरे पर हाथ भी नहीं लगाया। पर लेकिन मेरे को लगता है कि जो साइतो है उसके पास नीचे कुछ है भी नहीं। एंड इस चीज पे अकाने भी एग्री करने लग जाती है, शायद से तुम सही बोल रही हो। एंड ये सुन के साइतो का मूड खराब हो जाता है। एंड उसके बाद जो माहो है वो एकदम से ये रिवील करने लग जाती है कि असल में उसके पास है एंड वो एक बार बाथरूम में उसके साथ ही चली गई थी। एंड ये सुनने के बाद जो साइतो है वो एकदम से उसका मुंह बंद कर देता है। एंड क्योंकि उन सब के बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड सब खुश थे, इस वजह से अकाने बताने लग जाती है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। एंड वो साइतो की बात कर रही थी, पर लेकिन तभी माहो बताने लग जाती है कि वो साइतो को पसंद करने लगी है सही में। एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि जो साइतो है उसने उसकी सिस्टर को ट्रिक किया है। अकाने के जाते ही माहो बोलने लग जाती है, अगर तुम मेरे को किस करोगे तब मैं तुमको बता सकती हूँ कि आखिर तुमने पार्टी में जिस लड़की को देखा था वो कौन है। पर साइतो वहां से निकल आता है एंड फिर वो सीधा अकाने के पास जाके उससे माफी मांगता है, जो सुन के अकाने गुस्सा हो जाती है एंड बोलने लग जाती है कि आखिर तुम माफी किस लिए मांग रहे हो, क्योंकि मेरी जो सिस्टर एंड बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे पीछे पड़ी है इसलिए। पर लेकिन तभी एकदम से उसका मूड स्विंग होता है एंड वो हॉस्पिटल के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर उसने वहां पे जो कुछ भी बोला था क्या वो सच है, एंड अगर वो झूठ बोलता है तब वो उसकी गुटाई कर देगी, जिसपे साइतो हाँ बोलता है। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद जो अकाने है वो एकदम शर्माने लग जाती है, पर लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी होती है एंड वो साइतो को अलाउ कर देती है घर वापस आने के लिए, जो सुनने के बाद साइतो भी खुश होता है। पर तभी हमें उनके पीछे हिमानी को दिखाया जाता है, जिसने की उनकी बातें सुन ली थी एंड उसे पता चल चुका था कि जो अकाने एंड साइतो हैं वो लोग एक साथ रहते हैं। एंड इसी के साथ ही सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेट दैन लैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。